माने प्यारे बच्चों, सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैंने जैसे आपसे कहा था कि राजस्थानी शैली में पढ़ा रही हूँ, जिसमें से उसके राजस्थानी शैली को 4 भागों में विभाजित किया गया था: मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूढ़ार। जिसमें से मेवाड़ वाला जो है, मेवाड़ के अंतर्गत भी 4-5 शैलियाँ थी, तो उसको सारी शैलियों को मैं बहुत ट्रिक से माध्यम से, मेवाड़ वाले को तो आज मैं पूरा क्लियर बता दूंगी, जिससे आपको उसके अंतर्गत जितनी शैलियाँ हैं उपशैलियाँ उसको आप समझ जाएंगी। और बाकी जितने प्रश्न में मैं अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और ये तब हम अपने टॉपिक तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने मेवाड़ शैली की पिक्चर लगाई है, जो राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं और कुछ नृत्य कर रही हैं औरतें, पंखुड़ी लिए हाथ में एक औरत। जब कोई आप चित्र देखते हैं बच्चों, तो वो शैली जब पढ़ रहे हैं, जैसे इसीलिए मैंने चित्र यहाँ ऐड किया है, तो जब वो शैली पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चित्रों के माध्यम से जो पकड़ बनती है वो अलग बात रहती है। इसीलिए मैं अपने किसी भी चित्रों का वीडियो में रखती हूँ, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि हाँ एकदम कि मैं ये शैली पढ़ रही हूँ। देखिए, अब हमारा मेवाड़ शैली क्या है, मेवाड़ शैली आज का टॉपिक है, मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी? तो किसने डाली थी? बापा रावण ने 1728 ईस्वी में। जब इसके बाद देखिए, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए, उत्पत्ति पूछ रहा था और यहाँ क्या नींव नींव पूछा है ना। मैं अलग से प्रश्न आपको इसी में समझाती जाऊंगी, आप इसको ध्यान से देखिए। नींव अलग हो गई और उत्पत्ति की आ गई, तो उसका सन अलग हो गया। और क्या हो गया? 1605 ईस्वी के पूर्व हो गया। देख रहे हैं, इसमें से 2 प्रश्न बना है। किताबें बच्चों बहुत लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न कितना आप उसको अलग कर पाते हैं, उसको अलग करके ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने में क्या रहता है कि आदमी एक ही बात याद रखता है। अब यहाँ नींव की बात आ गई तो 728 और उत्पत्ति की बात आ गई तो 1605 ईस्वी के पूर्व, ठीक है। अब थोड़ा जुकाम हो गया हमको। अब देखिए, मेवाड़ शैली में रागमाला के कब चित्रण हुआ है? 1605 में, वो भी कागज पर टेम्पेरा में। क्या कह रहे हैं? कागज में टेम्पेरा में हुआ। कलाकार निसारदीन है। अब देखिए, अब यहाँ हम बढ़ते हैं। प्राचीनतम राजस्थानी शैली है मेवाड़ है, सबसे प्राचीन इसी को कहते हैं। प्रश्न आएगा प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन है, तो आप कहेंगे मेवाड़। अब राजस्थान की सबसे पुरानी शैली देख रहे हैं, पुरानी भी या प्राचीनतम दोनों शब्द यूज किया है ना, तो क्या कहेंगे? मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख आरंभिक केंद्र क्या है? तो जब हमारे प्रभु आएंगे तो नाथ द्वारा हो जाएगा। आरंभिक देखिए पूछ रहा, आरंभ में हमारे प्रभु आते हैं ना, श्रीनाथ जी, तो आरंभिक हो जाएगा श्रीनाथ द्वारा। अब मेवाड़ की पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण इनका। अब देखिए, यहाँ स्वर्गीय राय कृष्ण दास के पुत्र, इनके पुत्र हैं, इसलिए इनका उल्टा नाम लिख दिया है, इसलिए हम कहें आनंद कृष्ण और कृष्णदास है यहाँ। मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? डॉक्टर राय आनंद कृष्ण, स्वर्गीय राय कृष्ण दास के पुत्र। ये भी देखिए, अब कहीं पूछ दिया तो खाली इनका जो है उल्टा नाम कर दिया है, राय कृष्णदास हो गया या राय आनंद कृष्ण हो गए, इनके पुत्र का नाम है। वो भी पेंटिंग करते थे। अब किसने अपने राजमहल में चितौरों की ओबरी नाम से कहा जा किसके अपने राजमहल में देखिए किसने अपने राजमहल में चितौरों की ओबरी से कला वीथिका स्थापित की थी? तो महाराजा जगत सिंह। जब वो जगत सिंह रहेंगे तो चारों तरफ तो फैले ही रहेंगे। क्या फैले रहेंगे? मैं इसे आपको एक एक चीज़ से ट्रिक से बताऊंगी। जब जगत सिंह रहेंगे तो उनका प्रभाव कहाँ रहेगा? चारों तरफ, ठीक है। अब देखिए, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऊपर से साहब भी रहेंगे और मन को मोहने वाले, यही सूर्य भगवान बनवा लीजिए। मैं ज़्यादा सूर्य से ही आपको बता रही, जो जैसे कि जब सूर्य निकलता है तो कहते हैं साहब, और साहब आ गए और सारे जगत में फैल गए, चारों तरफ फैल गए चितौरों को उभरी, और उसी में मनोहर मन को मोह लिया। और उसी में कलाकार भी आ जाएंगे और बीथिका भी आ जाएगी, और जो है ये महाराणा जगत सिंह भी प्रथम भी आ जाएंगे। देखिए, 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्री भागवत के चित्र अंकित किए गए? तो शाहबुद्दीन के।
अब जैसे साहबदीन है, तो जैसे अपने प्रभु को आप कई संज्ञा देते हैं ना, साहब हुआ, भगवान हुआ, भगवत हुआ, तो साहबदीन से भगवत, इनको याद रखिए। श्री भागवत का इन्होंने किया, कब किया है? 1648 ईस्वी में इन्होंने इसका चित्रण इसी समय किया है। अब देखिए, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब और किसने कराया? तो वही प्रश्न फिर पूछ रहा है, कब और किसने कराया? 2 बार। तो 1648 में साहबदीन ने कराया, और 1649 में मनोहर, और यहाँ देखिए 1649 में मनोहर चितेरे द्वारा रामायण के प्रति कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। देखिए, आपको नहीं याद होता है अगर कि मनोहर ने क्या रामायण चित्रित किया था और कहाँ संग्रहित है, तो इसमें माँ में देखिए, माँ, और रामायण में भी, मैं, और मुंबई में भी। तो मनोहर, रामायण, मुंबई, 3 चीज़ें आप याद रखिए कि तीनों में मैं शब्द का हुआ है। रामायण इसी ने कराया है, ऊपर से मनोहर, ऊपर से प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है। इस तरह से याद रखिएगा। अब महाराजा जय सिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारी कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन, वाराणसी में। देखिए, वाराणसी हो गया ना। अब किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी? तो महाराजा हमीर सिंह। अब जैसे भोजपुरी में लोग कैसे बोलते हैं बच्चों, जैसे कोई चीज कहते हैं तो क्या कहते हैं? हम ही किए, हम ही किए, नहीं कहते हैं। जैसे चित्र बड़े पन्नों को चित्रित करवाने की बात कर रहे हैं, तो जब वो कोई चीज़ लिखेगा तो क्या कहेगा? हम ही लिखे, हम ही लिखे, हम ही लिखे हैं, हम ही। अब पन्नों पर लिखना है तो क्या कहेंगे? हम ही लिखे, हम ही लिखे हैं। तो हमीर से याद कर लीजिएगा। क्या मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? तो वही हम ही लिखे कि हम ही नहीं लिखना, तो लिखेगा तो पन्नों पर ही लिखेगा। तो जहाँ पन्नों की बात आएगी वहाँ आप कह देंगे हमीर। ठीक है। अब देखिए, किस शासन के समय भित्ति चित्रों को निर्माण अधिकता से हुआ है? इसमें भी याद करा देंगे आपको। अब भीम और भित्ति, यही 2 चीज़ देख लीजिएगा। जहाँ भित्ति चित्रण आ गया यहाँ पे मेवाड़ में, वहाँ भित्ति देखेंगे और सीधा भीम पे लगाइएगा। कहीं भी आपका दिमाग नहीं भड़केगा अगर ये जो मैं बता रही हूँ कि भित्ति और भीम। ठीक है। अब मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल 1600 से 1700 के मध्य। अब देखिए, इतना सारे हैं, पाल है हो गया, जैन हो गया, राजस्थानी हो गया, फिर सारी शैलियाँ हैं ना। तो क्या सबको एग्जैक्ट सबका सन याद रहता है? नहीं रहता है ना। तो अगर आपको एक माइंड में रख लीजिए कि मेवाड़ जो राजस्थानी शैली में था, उसका जन्म काल जो से आपने मनोविज्ञान में पढ़ा है ना, 3 अवस्थाएं होती हैं ना, 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यकाल, शुरू में तो बाल्यकाल, फिर हो गई नहीं शिशु अवस्था हो गई, बाल्यकाल हो गई, फिर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की जो चरम रहती है, किशोरावस्था की ये कौन सी रहती है? 16 से 17 रहती है ना। तो इससे आप याद रखिए कि चरम एज जो रहती है किशोरावस्था की, वही 16 से 17। मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपकी समझ में आ रहा तो इसे करिएगा। इसे दिमाग में सेट रहने की बातें मैं बता रही हूँ, एकदम एग्जैक्ट की याद नहीं रहे तो इसे ही याद रखिएगा, 16 से 17 एज। ठीक है। किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो राणा कुंभा का। अब जब एक देखिए, स्वर्ण काल से इसके मतलब मैं बता दे रही हूँ, जिसके बाद सारा कुंभ ही, जैसे स्वर्ण काल अगर नहीं आपको कई, क्योंकि जगत सिंह है तो उनके में चरम है, तो स्वर्ण काल कई राजा है ना, तो याद करना मुश्किल हो जाता है। तो इनके पास सोना रहेगा, वो भी कुंभ से भरा हुआ रहेगा। स्वर्ण और सोना, स्वर्ण युग को बना लीजिए सोना, और कुंभ से बना लीजिए घड़ा। कुंभ नहीं रहता है, तो स्वर्ण ज़्यादा इन्हीं के पास रहेगा, जो जिनके पास कुंभों से भरा हुआ स्वर्ण रहेगा, सोना रहेगा, कुंभों से उनका स्वर्ण काल हो जाएगा। जितना जितना बताते जा रहे हैं उसको अपना ट्रिक के माध्यम से सेट करते जाइए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न तो पढ़ेंगे, उसको याद भी करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो बता रहे हैं छोटा छोटा ही ट्रिक, उसको दिमाग में सेट करते जाइए। विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के किले में किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। कुंभा को देख लीजिए ही, इनको कुंभा को खंभा बना दीजिए, कुंभा को खंभा और स्तंभ भी आ जाएगा। तो अगर आप स्तंभ और कुंभ और खंभा को याद रखेंगे तो आप इनके विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आपको आसानी से खंभा और स्तंभ, खंभा स्तंभ दोनों एक ही चीज़ें होती है ना, तो इससे आप याद रखेंगे। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई बताइए, क्या पूछ रहा है? तो 37.19 मीटर, और फीट में बता रहा है 122 फीट। ठीक है। देखिए, विजय स्तंभ के वास्तुकार थे सूत्रधर जैता। इनके विजय स्तंभ के वास्तुकार
अब ये विजय हुई तो जीत गए, जैसे कोई विजय करके आएगा, अगर विजय करके आएगा तो क्या उसको कहेंगे, वो जीत गया है, जयता। ठीक है, इसके चित्रकार को भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो वास्तुकार हैं, चित्रकार, सॉरी मुझसे आ जाता है कोई शब्द तो आप लोग उसको समझ जाइएगा, कहना कुछ दूसरा चाहते मुझसे कुछ। वास्तुकार जो है सूत्रधर जयता हैं। अब देखिए महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो संगीत राज है। अब मध्यकालीन राजस्थान के चित्र शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किसको संबोधित किया जाता है, महाराणा कुंभा को। इनको इसी नाम से भी संबोधित किया जाता है, भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। ये भी संज्ञा इनकी याद रखिएगा, अभिनव भट्टाचार्य। अब राणा कुंभा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे हुआ था, तो मीराबाई हमारी जो कृष्ण भक्त थी। अब देखिए मेवाड़ का आरंभिक चित्र सावक पड़िकम सुत चूड़ी है, सावक पड़िकम सुत चूड़ी है, जो 1260 ईस्वी में है। तब तत्पश्चात सुभाषणाचार्यम 1423 की है। मेवाड़ शैली की सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है 1440 के बिल्हड़ कृत चौर पंचाशिका ग्रंथ है। ये चित्रमकल वाला वीडियो में मैंने बताया था, चित्रण जो बाज बहादुर ने कराया था। अब इसका जो किनके समय में चित्रित हुई थी चौर पंचाशिका, तो एक बार और फिर से बताऊंगी आपको। देखिए बिल्हड़ हो गए, और क्या हो गए, बाज बहादुर के समय में इसका चित्रण हुआ था ना, और चौर पंचाशिका। देखिए अब बिल्हड़ को याद रखिए। इसमें अगर कोई चीज़ शब्द से याद रखेंगे, चोर रहेगा, जैसे चोर रहेगा तो क्या बाज आएगा, चोरी करने से बाज नहीं आएगा। और इसे बस, देखिए ब से बिल्हड़, बाज से बिल्हड़ हो गया, तो आप चौर पंचासी का भी पुस्तक याद रखेंगे, बिल्हड़ को भी याद रखेंगे और बाज बहादुर को भी याद रखेंगे कि चोरी से बाज नहीं आएगा, और चारों तरफ बिल्हड़ तो होगा ही, चारों तरफ दौड़ेगा, बिल्हड़ करेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप अगर उसको याद रखें, चोरी करने से बाज नहीं आएगा कोई, चोर पंचासी का इसी समय बाज बहादुर के समय चित्रण हुआ था, उसके बिल्हड़ थे। ठीक है, अब देखिए किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली को चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देगा। देखिए इसमें कितने राजा हुए, कहीं इनका किन्हीं का स्वर्ण काल हुआ, तो कहीं का राणा कुंभा का स्वर्ण, जो कुंभ रखे हैं, जो स्वर्णों से भरा हुआ कुंभ रखेंगे, उनका स्वर्ण काल हो जाएगा। और ये भी जगत सिंह आ गए। अब भाई चरम, जब कोई चीज़ का चरम होता है तो चारों जगत में फैल जाता है ना। जैसे कोई व्यक्ति हुआ, उसके अगर पूरा एकदम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो सारे जगत में विख्यात होता है। तो चरम से जगत सिंह याद रख लीजिएगा। देखिए शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे, तो मेवाड़ शैली के। आप वीडियो देखेंगे अगर ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ, उसको याद करते जाइएगा। ज़्यादा मेरा याद करने की, मैं प्रश्न पढ़ाती हूँ, साथ में मेरा भरसक प्रयास रहता है कि कितना उसको आपको याद करवा दूँ। बाकी प्रश्न तो सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, याद कितना कर पाते हो मैटर रखता है। देखिए शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन किसके चित्रकार थे, तो मेवाड़ शैली के हो गए। शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन ने रागमाला के चित्रण कहाँ किया, तो चावंड में, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब चावंड रागमाला के चित्रों का समय कितना था, तो 1605 ईस्वी था। अब चावंड रागमाला में चित्रकारों के संरक्षक कौन थे, तो अमर सिंह थे। अब देखिए इतना हो गया आपका। देखिए मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया का चित्रण किसने किया, तो शहाबुद्दीन ने किया। अमर शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो मालवा। अमरू शतक देखिएगा, इसे बताने के लिए बताता हूँ, धीरे से पढ़ती हूँ, और मालवा। अमरू शतक जहाँ आ जाएगा वहाँ मालवा कर दीजिएगा। अब देखिए श्री भगवत रामायण रागमाला गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्रण कहाँ चित्रित किए गए, तो मेवाड़ में। किस राजस्थानी शैली में अश्वारूढ़ व्यक्ति अधिक प्रसिद्ध हैं, तो बुंदेलखंड में है ना। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो प्रमुख क्या रहेगा, उदय रहेगा ना। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो क्या होता है, तो प्रमुख उसी समय होगा उदय ना। अब देखिए अब मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसकी प्रमुखता दी गई, किसको सबसे प्रमुखता दी गई थी, प्रभु श्री कृष्ण को
मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है? तो कृष्ण जी हैं। देखिए मेवाड़ के देखिए कृष्ण मेवाड़ के लघु चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहेगा? तो धार्मिक रहेगा। जहाँ कृष्ण भगवान रहेंगे वहाँ धार्मिक उर्मिक कथाएँ तो उनकी रहेंगी। यहाँ मोटी और नाटी आकृतियाँ किसकी हैं? तो मेवाड़ का। अब इसी में कई आकृतियाँ आ जाएंगी। तो अगर आप मेवाड़ जो शब्द देख रहे हैं ना, मेवाड़ और मोटी दिख रहा है ना, मोटी तो आगे इससे मिला लीजिएगा, मेवाड़ मोटी, और साथ में नाटी तो पीछे रहेगा ना, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। नाटी तो केवल आएगा नहीं, आगे मोटी भी लिखा रहेगा। मोटी और मेवाड़ से एकदम माँ और माँ को मिला दीजिएगा, ठीक है। मिलाने से मतलब नहीं कि बिना पढ़े कोई मिला देगा, उसको याद भी, जो याद किया है वही ट्रिक का इस्तेमाल कर पाएगा। कोई अनजान व्यक्ति तो उसको ट्रिक के माध्यम से बैठा नहीं पाएगा बच्चों। तो जिसको जो चीज़ें याद रहेंगी उसके लिए ट्रिक आसान पड़ेगा। जो जिसको याद ही नहीं रहेंगी, जैसे दिमाग में सेट रहने की बातें मैं बता रही हूँ, बिना पढ़े तो कोई दिमाग में सेट नहीं कर पाएगा इसको। जब उसको कुछ नहीं आता रहेगा तो थोड़ी ना वो सेट कर पाएगा। जिन बच्चों को जैसे याद है हर चीज़ें लेकिन वो भूल जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं। मीनाकृत मछली के समान क्या है? तो मीनाकृति को देखिए मैंने आपने बताया था ना, आगे बताया था मेवाड़ का आ जाएगा। आखिर का पूछ रहा है, मेवाड़ और मीना, ये दो शब्द हो गए ना। तो अब देखिए किशनगढ़ में खंजन नयन है ना, तो इसमें कोई मिल रहा है। अब देखिए अगर इस खंजन नयन को देख लीजिएगा, किशनगढ़ में आपको अगर खंजन नयन नहीं याद हो जाएगा तो का के बाद खा कर दीजिएगा। यही शब्द देख लीजिए, का और का के बाद खा आता है। जब जहाँ किशन को देख लीजिएगा, किशन में का आ गया, तो इसके बाद आगे अगर आपको नहीं भी आ रहा तो ये देख लीजिए, का के बाद मैंने खा याद किया था, किशनगढ़ का मैंने खा याद किया था, तो खंजनाकार हो जाएगा। आंखें का भी ट्रिक से देखिए बता दे रहे हैं, 2-3 चीज़ें आगे मैं आंखों के और ये शैली का अलग से वीडियो बनाऊंगी। मेवाड़ का मीना और का खा खंजनाकार हो जाएगा। का के बाद खा ऑटोमेटिक आता है, कोई शब्द ही नहीं आता है, इसलिए जहाँ देखिएगा किशन वहाँ खंजनाकार कर दीजिएगा। मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षक क्या रहा है? चटक रंग रहेंगे। मेवाड़ शैली के चित्रों का रंग क्या है? चटक रंग हो जाएगा, चटकीले हो गए ना। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आज आपको मेवाड़ शैली के अंतर्गत कितनी शैलियाँ आती हैं याद करवा दूंगी। देखिए मेरा वीडियो लास्ट में भी देखिएगा, तभी आपको समझ में। मेवाड़ हो गया ना, मेवाड़ में अब एक शैली है उदयपुर, हम लिखते जा रहे हैं, इसको देखते ही जाइएगा। अब देवगढ़ है, इसके अंतर्गत शैली बता रहे हैं। देवगढ़ हो गया, अब चित्तौड़ हो गया, फिर चावंड हो गया, अब प्रतापगढ़ हो गया, देख रहे हैं, और फिर शाहपुरा हो गया ना। अब इतनी शैलियों को मैं एक चीज़ से आपको याद है, अब मेवाड़ को मेरे कर लीजिए, या मैंने कर लीजिए, और यहाँ एक सूर्य को बना दीजिए, अपने दिमाग में सेट रखिए। यहाँ एक सूर्य को बना दीजिए। तो जब सूर्य उदय हुए तो क्या, जब सूर्य उदय होता तो उसको क्या आप समझते हैं? एक देवता की ही संज्ञा देते हैं ना। सूर्य उदय हुआ तो मेरे मन में क्या हुआ? जब सूर्य उदय हुआ तो मेरे मन में एक देवता का, कि देव हमारे आ गए, और एक नाथ द्वारा भी। देखिए अभी हम भूल गए थे, इसी में नाथ द्वारा भी है। शैली ट्रिक से बैठाई थी तो वही चीज़ें मैंने कहा कि कुछ मेरे देव जब आ गए, मेरे नाथ जब आ गए, तो नाथ द्वारा हो गया। जब सूर्य उदय हुआ तो उदयपुर हो जाएगा। जब सूर्य उदय हुआ तो उदयपुर, ऊपर से वो देव भी हैं, ऊपर से हमारे नाथ भी हैं, तो नाथ द्वारा हो जाएगा। जो बता रहे उसको, उदय हुए तो हमारे देव थे और ऊपर से नाथ भी थे, प्रभु भी थे, नाथ थे, और उनका चावंड, ये देखिए उनका प्रचंड प्रताप, उनका जो प्रचंड प्रताप था, गर्मी थी, चावंड हो गया। तो चावंड माने उनकी एकदम भयंकर गर्मी। जब सूर्य उदय हुआ तो चावंड चारों तरफ फैल गया। चावंड चित्तौड़ और चावंड दोनों मिला दीजिएगा कि उनका प्रताप ऐसा था कि चारों तरफ को चित्तौड़ कर लीजिए। चावंड जो गर्मी थी सहा नहीं जा रहा था, उनका प्रताप ऐसा, और चारों तरफ फैल गए। उनका चावंड गर्मी सही नहीं जा रही थी, तो शाही नहीं जा रही थी, शाहपुरा कर लीजिएगा। इतना सब जितना मैं बताऊँ हूँ। देखिए सूर्य उदय हुआ तो देव थे, हमारे नाथ थे, और उनका प्रताप ऐसा था, ऐसे सेठ का प्रताप ऐसा था कि चारों तरफ चित्तौड़ हो गए और चारों तरफ चावंड गर्मी,
चावंड इतना प्रचंड था उनका, गर्मी की शाह नहीं जा रहा था शाहपुरा। तो इतना जितना 1 से 2 बार जो मैं बता रहा हूँ वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों मैं क्या कह रही हूँ। देव और नाथ भी हैं, देव भी हैं, देव देव और उदय हुए हैं, उदय हुए हैं ना, तो हमारे देव हैं, नाथ हैं। और इनका देखिए चित्तौड़ चारों तरफ, और चावंड में चारों गर्मी थी भयंकर प्रचंड। चावंड माने प्रचंड कर लीजिए, उनकी गर्मी को कर लीजिए। उनका प्रताप ऐसा था, प्रताप ऐसा था कि शाह नहीं जा रहा था, शाहपुरा शाहपुरा। ठीक है, तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास कर रही हूँ कोई चीज़ याद करवाने का। बाकी अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं ये सारा टॉपिक मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यही मेरा वीडियो समाप्त होता है। तो धन्यवाद आप सभी का जो हमारे वीडियो को देखते हैं और लास्ट तक इतना जो समय आपका अपना कीमती निकालते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, बाय।